विशाल प्रशांत का नामांकन ढोल नगाड़े और कारों की लश्कर के साथ तरारी में हुई। तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे ने कल मंगलवार को पीरो अनुमंडल मुख्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ साथ विशाल प्रशांत के चाचा पूर्व एमएलसी हुलास पांडे मौजूद थे। हुलास पांडे इस कार्यक्रम में पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते दिखे। सभा को भी संबोधित किया। भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक राजू गुप्ता भी इस अवसर पर अपने समर्थकों के साथ मंच पर दिखे। विशाल प्रशांत अपने पैतृक गांव नवाडीह के रास्ते बिहटा होते हुए पीरो बाजार से अनुमंडल कार्यालय करीब 1 बजे पहुंचे और पर्चा भरा। सभा को संबोधित करते हुए देखें विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे ने क्या कहा। इसके बाद हम दिखलाएंगे कि कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह देखा गया। बस एक ही नाम, अब की बार सुशील पांडे का लोग नारा लगा रहे थे। तरारी बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लड़का 90% लाता है उसको क्लास में फेल कर दिया जाता है और जो फेल होता है उसको एमपी बना दिया जाता है। क्या तरारी की जनता यही निर्णय लेती है कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो हमारे गार्जियन 2010 से लेके 15 तक इस तरारी क्षेत्र के लिए, एक वाकया याद आ रही है। रात के 11 बज रहे होंगे, वो न्यूज चैनल देख रहे थे और अपने पीए साहब को बुला के पूछते हैं, आए हो रोडवा से जुड़ गई, हाउ गौवा से जुड़ गई का काल तरी बुलावो तो सब इंजीनियर लोग के तरी पूछ लिया। ये उनके विकास करने का तरीका है। और जब 15 में रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि लगता है विकास का वोट नहीं है। क्या तरारी की जनता यही बताना चाहती है? लेकिन जब पिछले चुनाव में आप लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी 63,000 वोट दिए, तब उनको पता चला कि विकास का भी वोट होता है। उनको फायदा ही है। अगर विकास ना हो तो उस पार्टी को फायदा है, क्योंकि उनको तो धरना करना है, प्रदर्शन करना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बेवकूफ बनाना है और उन सब लोगों को लेके धरना बनाना है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सरकार में और संविधान में बिलीव भी नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोग यहां से जीत के जाएंगे? तो फिर बदलिए। मेरा आप सभी भाइयों, चाचा लोग, माता लोग और बहनों लोग से निवेदन है, फिर बदलिए। बदल के यहाँ किसको लाना है? नरेंद्र मोदी को लाना है। यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार, और हम यहां अगर जुड़ गए तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। हमारे बड़े भाई विधायक के रूप में तरारी का जब से ये सेवा कर रहे हैं, उस दौर को और वर्तमान में जो एक दल विशेष के लोगों के हाथ में भूलवश, कुछ लोगों के भूलवश वो पद चला गया, तो तरारी की गरिमा को उन्होंने गिराने का काम किया। नाले के विधायक बनने के बाद तरारी की गरिमा गिरी है और इस बार आप सबने तैयार कर लिया अपने आप को। आप सबों ने ठान लिया है
कि अब और तरारी की गरिमा नहीं गिरेगी और इस बार एक एक वोट चुनकर कमल छाप पर दबेगा और यहाँ से विधायक विशाल प्रसाद जी बनेंगे। जहाँ एक तरफ देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, पूरे विश्व में गुणगान हो रहा है, विश्व गुरु के रूप में भारत का विकास होने जा रहा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार चहुमुखी विकास की दिशा में बढ़ रहा है। आज हर गरीब के घर में मुफ्त अगर अनाज पहुंचाया जा रहा है तो ये एनडीए सरकार की देन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है और हमारे दिवंगत नेता रामविलास जी की सोच थी। हमारे नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का भी एक सोच है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो इस उपचुनाव में पहले हम लोगों को तरारी को फर्स्ट करना पड़ेगा। हम सभी मिलकर अगर तरारी को फर्स्ट करेंगे तभी हमारा बिहार फर्स्ट बनेगा। और बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, विशाल प्रसाद ने बताया आपको कि इस बार विशाल प्रसाद को आप सदन में भेजते हैं तो यह ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और तरारी का नंबर 1 होना तय हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे बड़े भाई माननीय विधायक जी बोलते कम है और करते ज्यादा है। जब ये विधायक बने थे तो बहुत लंबा चौड़ा दावा नहीं किए थे और हमारे बड़े अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं। तरारी की एक एक सड़क जर्जर थी, एक एक गांव सड़क से नहीं जुड़ा था, बिजली से नहीं जुड़ा था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। हमारे किसान भाइयों की, हम लोगों का कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे किसान भाइयों के अनेकों समस्याएं रहती थी और सब पर इन्होंने दिन रात मेहनत करके काम करके तरारी को जो विकास के पथ से जोड़ दिया। आप सबों ने देखा होगा सहार और सोन नदी पर पुल बना तो माननीय विधायक जी का सोच था और इनका देन था। और ऐसा अनेकों पुल पुलिया अगर हम किनारे चलेंगे तो दिन भर लग जाएगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया है। ये जो आप टीम देख रहे हैं, यह टीम जो है तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए सुशील बाबू को विजयी बनाने के लिए यह निकल पड़ा है और इस टीम का नेतृत्व राहुल पांडे जी कर रहे हैं। सर राहुल पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी में हम लोग आकर के बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। जनता का यही डिमांड था कि हम लोग बीजेपी में आवें और इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि भारी मतों से हम लोगों को विजयी बनाएगी। सुशील भैया जिंदाबाद, सुशील भैया जिंदाबाद, सुशील भैया जिंदाबाद।